मुख्य समाचार। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने वाली टीवीके यानी तमिलगा वेत्रिकघम से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। टीवीके चीफ थलापति विजय आज राज्यपाल के पास सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। बता दें कि 2 मंत्रियों की मांग के साथ कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन दिया है। टीएनसीसी दफ्तर में अब से कुछ देर में मीटिंग होगी। मीटिंग के बाद कांग्रेस के 5 एमएलए विजय से मिलकर समर्थन की चिट्ठी राज्यपाल को भेजेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत हासिल करके जीत हासिल कर ली है। वहीं राज्य की सत्ता से 15 साल बाद तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी की विदाई हो रही है। आपको बता दें कि भाजपा ने बंगाल चुनाव में 207 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं टीएमसी सिर्फ 80 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई। पश्चिम बंगाल चुनाव के इस परिणाम पर अब बांग्लादेश का रिएक्शन भी सामने आ गया है। बांग्लादेश की सत्ताधारी पार्टी बीएनपी के नेता ने टीएमसी की हार को स्तब्ध कर देने वाला मामला बताया है। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों के नतीजों ने जहां भारतीय जनता पार्टी को खुश होने की तमाम वजह दी हैं, वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी नया उत्साह देखने को मिल रहा है। दरअसल नदिया जिले के करीमपुर से एक दिलचस्प मामला सामने आया है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दावा किया है कि उन्होंने अपना पार्टी कार्यालय तृणमूल कांग्रेस के कब्जे से वापस ले लिया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में कांग्रेस कार्यकर्ता कहते नजर आ रहे हैं कि इस दफ्तर पर टीएमसी ने लंबे समय से जबरन कब्जा कर रखा था। आज देश के 22 राज्यों में एनडीए की सरकारें हैं। गंगोत्री से गंगा सागर तक कमल खिला है और जीत की ललक का आलम यह है कि बंगाल में ऐतिहासिक जीत के बाद अभी से ही पंजाब और उत्तर प्रदेश में चुनाव की तैयारी शुरू हो गई। पश्चिम बंगाल और असम में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत वाकई आश्चर्यजनक है। वैसे ही मतदान वाले दिन भारी संख्या में वोटरों का मतदान केंद्रों पर आना चौंकाने वाला था, लेकिन 4 मई को जो नतीजे आए वो सब आश्चर्य में डालने वाले थे। बंगाल में आजादी के बाद पहली बार भाजपा की सरकार बनेगी। तमिलनाडु में 60 साल बाद द्रविड़ राजनीति की विदाई हो गई। परिवारवादी सियासत पर ब्रेक लगा और पहली बार चुनाव लड़ रहे सुपरस्टार जोसेफ विजय राजनीति में एक नए नायक के रूप में उभरे। डीएमके और कांग्रेस ने तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ा था। हालांकि अब कांग्रेस राज्य की सबसे बड़ी पार्टी टीवीके को समर्थन देने जा रही है। डीएमके ने कांग्रेस के इस कदम को विश्वासघात बताया है। तमिलनाडु में डीएमके के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस पार्टी ने राज्य के सबसे ज्यादा विधायकों वाली एक्टर विजय की पार्टी टीवीके को समर्थन देने की बात कही है। बता दें कि 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 118 का है। टीवीके को 108 सीटें मिली है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस द्वारा टीवीके को सरकार बनाने के लिए समर्थन देने के फैसले पर डीएमके भड़क गई है। सोहम शाह की अपकमिंग फिल्म तुम्बाड़ 2 पर हर किसी की निगाहें हैं। मेकर्स ने हाल ही में फिल्म को लेकर एक पोस्ट साझा किया था, जिसके बाद से ये फिल्म लगातार चर्चा में बनी हुई है। सोहम शाह की तुम्बाड़ 2 लगातार सुर्खियों में है। हाल ही में मेकर्स ने एक पोस्ट साझा किया था, जिसके जरिए जानकारी दी कि फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है। इस पोस्ट ने तुम्बाड़ के प्रशंसकों की उत्सुकता बढ़ा दी। पोस्ट के जरिए मेकर्स ने इस ओर भी इशारा किया कि इस बार फिल्म में पहले से ज्यादा रोमांच और खौफ होने वाला है। वहीं हाल ही में चर्चा थी कि इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा, कैटरीना कैफ और नयनतारा जैसे बड़े चेहरे के नाम पर विचार कर रहे हैं। अभी ये तीनों नाम डिस्कशन पीरियड में ही थे कि फिल्म को लेकर एक और अपडेट आ चुका है, जिसके अनुसार आलिया भट्ट इस मोस्ट अवेटेड सीक्वल की कास्ट में शामिल होने जा रही हैं। ईरान से शांति वार्ता कराने में विफल रहे पाकिस्तान को अमेरिका ने बड़ा झटका दिया है। अमेरिका ने पेशावर स्थित अपने कॉन्सुलेट को बंद करने का ऐलान किया है। अमेरिका ने पाकिस्तान को कॉन्सुलेट की सुरक्षा न कर पाने का आरोप लगाया है। इससे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर की भयंकर बेइज्जती हुई है। अमेरिका ने कहा कि वो अपने राजनयिक कर्मियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पेशावर में स्थित वाणिज्य दूतावास को चरणबद्ध तरीके से बंद करने की घोषणा कर रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की ओर से ये कदम उठाया गया है। इसके बाद अब पेशावर में स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के चरणबद्ध तरीके से बंद किए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आम जनता उन्नयन पार्टी यानी कि एजेयूपी के संस्थापक और 2 सीटों से जीत हासिल करने वाले विधायक हुमायूं कबीर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वो विपक्ष में बैठकर जनता के मुद्दों को उठाएंगे और सरकार की गलतियों को उजागर करेंगे। बता दें कि हुमायूं कबीर वही नेता हैं जिन्होंने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखी थी। उन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में रेजीनगर और नौदा सीट से जीत दर्ज की है, जिनमें से एक सीट उन्हें छोड़नी पड़ेगी।
पानी की टंकी की सफाई लोग साल में एक बार करते हैं, कई बार तो इसकी कई सालों में सफाई की जाती है। इसकी सफाई के लिए लोग कई तरह के टिप्स अपनाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पानी की टंकी में फिटकरी क्यों डाला जाता है? चलिए जानते हैं। पानी की शुद्धता आज के समय में एक बड़ी चुनौती है। अक्सर घरों की छतों पर रखी प्लास्टिक या कंक्रीट की टंकियों में मिट्टी, काई और बारीक अशुद्धियां जमा हो जाती हैं, इसलिए इसे साफ करना बेहद जरूरी है। पानी की टंकी साफ न करने की वजह से इन्फेक्शन का खतरा रहता है। ऐसे में पानी की टंकी साफ करने के लिए लोग कई तरह के उपाय करते हैं। ऐसे में आपने कई बार देखा होगा कि लोग पानी की टंकी में फिटकरी भी डालते हैं। चंद्रमा 7 मई की रात को शनि की राशि मकर में गोचर कर जाएंगे। चंद्रमा के इस गोचर से किन राशियों को जीवन में उतार चढ़ाव का सामना कर पड़ सकता है, आइए विस्तार से जानते हैं। चंद्रमा 7 मई की रात को धनु राशि से निकलकर शनि की राशि मकर में गोचर कर जाएंगे। चंद्रमा का गोचर 7 मई की रात को 1:27 पर होगा। शनि और चंद्रमा आपस में शत्रु हैं, इसलिए चंद्रमा का ये गोचर कुछ राशियों के लिए प्रतिकूल साबित हो सकता है। इन राशियों को सेहत और धन से जुड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। 10 मई तक इन राशियों को बेहद सतर्कता से आगे बढ़ना चाहिए। आइए जान लेते हैं इन राशियों के बारे में। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए।